Damn. क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा राज्य जहां न कोई छल था न कोई द्वेष, जहां हर सुबह पहाड़ों की गोद से निकलता सूरज शांति और संतोष की किरणें बिखेरता था। यह है अरण्यगुप्त की कहानी। एक ऐसा राज्य जो न केवल प्रकृति के करीब था बल्कि अपने लोगों के दिलों में सादगी और सतयुग की परंपराओं को संजोए हुए था। लेकिन हर स्वर्ग को चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं और यहीं से शुरू होती है अरण्यगुप्त की गाथा। अध्याय 1, धरोहर का आरंभ। 1500 साल पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य अरण्यगुप्त। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपनी अद्वितीय संस्कृति और सभ्यता के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग एक सामूहिक परिवार की तरह रहते थे, जहाँ हर व्यक्ति का योगदान सामूहिक रूप से समाज को आगे बढ़ाने में होता था। अरण्यगुप्त की भूमि प्राचीन सभ्यताओं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भव्यता से प्रेरित थी। पत्थरों पर उकेरे गए इंट्रिकेट डिजाइन, मंदिरों के स्तंभों पर उभरे देवी देवताओं के चित्र और गांव के चौपाल में बने अनोखे जलाशय इस बात की गवाही देते थे कि यह समाज भी एक सुव्यवस्थित और समृद्ध जीवन जीता था। यह राज्य अपने शांति और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। हर कोई एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करता। यहाँ की प्रजा का प्रमुख सिद्धांत था, हम सब एक हैं। यहाँ का हर गांव आत्मनिर्भर था। खेतों में लहराती फसलें, पहाड़ी ढलानों पर बसी हरी भरी बस्तियां और नदी के किनारे खेलते बच्चे इस राज्य की जीवंतता के प्रतीक थे। समाज के लोग खुद को अरण्य पुत्र कहते थे, वनों के रक्षक। हमारे पूर्वजों ने हमें यह धरती समर्पित की है, राजगुरु वशिष्ठ ने सभा में कहा। यह हमारा कर्तव्य है कि इसे और भी सुंदर बनाकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। राजा रुद्रसेन ने गहरी आवाज में सहमति जताई। अरण्यगुप्त न केवल एक राज्य है, ये एक विचार है। एक ऐसा विचार जो हर जीवन को मूल्यवान मानता है और हर आत्मा को स्वतंत्र। गांव के बीचों बीच खड़ा प्राचीन मंदिर जो सैकड़ों साल पुराना था, राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र था। मंदिर की दीवारों पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह की आकृतियां उकेरी गई थीं। इन आकृतियों में नाचते लोग, अनाज से भरे बर्तन और देवी देवताओं की विशाल मूर्तियां दिखती थीं। लेकिन अरण्यगुप्त का सौंदर्य केवल उसकी शांति में नहीं था, इसके भीतर एक रहस्य छिपा था। हर वर्ष राज्य के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें ज्ञान पुरोहित कहा जाता था, एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करते थे। यह कक्ष जो मंदिर के नीचे स्थित था, हजारों साल पुरानी सभ्यता का प्रतीक था। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो न केवल अरण्यगुप्त बल्कि पूरे संसार के भविष्य को बदल सकते हैं। यह रहस्य किसी दिन उजागर होगा, ज्ञान पुरोहित ने एक बार युवा राजकुमार वीरेंद्र से कहा था, और उस दिन अरण्यगुप्त की नियति बदल जाएगी। राज्य के लोग अपने जीवन में संतोषी थे, लेकिन कहीं न कहीं हर व्यक्ति इस गुप्त कक्ष के रहस्य को जानने को उत्सुक था। अरण्यगुप्त की यह कहानी, जो शांति और समृद्धि से भरी थी, वास्तव में एक गहरे रहस्य की कहानी थी। यह राज्य अपने समय का प्रतीक था, लेकिन यह समझना अभी बाकी था कि यह समय इसे कहाँ ले जाएगा। अगले अध्याय में अरण्यगुप्त के गुप्त कक्ष का पहला संकेत और वीरेंद्र की यात्रा शुरू होती है। और इस तरह अरण्यगुप्त की शांत और समृद्ध भूमि में एक रहस्यमयी गूंज सुनाई दी। एक ऐसा संकेत जो आने वाले समय में इस राज्य की नियति को बदलने वाला था। क्या यह गुप्त कक्ष का रहस्य उजागर होगा? और क्या युवा राजकुमार वीरेंद्र इस यात्रा के लिए तैयार हैं? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी धरोहर का आरंभ के अगले अध्याय में, जहां हम खोलेंगे इस प्राचीन राज्य की अनकही परतें और वीरेंद्र की रोमांचक यात्रा की शुरुआत। हमसे जुड़ने के लिए हमारा पॉडकास्ट सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगली बार तक जय अरण्यगुप्त।